गाइस आज वीक का लास्ट डे है। आपको पता है हम वीक के लास्ट डे में हम वीकली परफॉर्मेंस डालते हैं प्रीमियम ग्रुप की वीक में क्या हमने परफॉर्मेंस दी है, क्या हमारी कॉल्स रही हैं, क्या हमने टारगेट दिए हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉस हुए हैं। 5 अक्टूबर की परफॉर्मेंस देखते हैं हम। टोटल कैश में 2 कॉल थी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कोई कॉल प्रोवाइड नहीं की गई। एक कॉल का टारगेट था, एक में स्टॉप लॉस हुआ। एक्यूरेसी हमारी 100%। देखो जिस दिन की एक्यूरेसी जितनी होगी मैं उतनी ही प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है एक दिन लास्ट एक दो वीक पहले एक दिन एक्यूरेसी 50% भी थी, एक दिन 70% भी थी। मार्केट में 100% एक्यूरेसी कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई क्लेम करता है तो वो फेक है। तो इसलिए चीज़ें जो रहती हैं आप सोचो समझो, उनके हिसाब से आप ट्रेड करो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक नौकरी में कॉल दी थी हमने 9:20 पे। नौकरी को हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लिया था। हालांकि जो टारगेट है 3655 रुपये का था, 3649 रुपये का ही लगाया। फिर भी उसके बाद हमने कोस्ट टू कोस्ट इसको एग्जिट कर लिया था। उसके बाद कॉल था MCX का। MCX को हमने बाई किया था। उसके बाद इसका टारगेट हो गया था 1777 रुपये का, इसने आई लगाया। हमने 1775 रुपये इसको बुक कर लिया था। अब हम आते हैं 6 अक्टूबर पे। गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आप गलतियां करते हो, उसके बाद वो गलतियां करनी बंद कर दो आप। मेरा आपको मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केट की सच्चाई बताना है। इसके अलावा मेरा कोई आपको मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो लोग आपको ये बोलें कि भी मैं रिटर्न इतना निकाल के दूंगा ही दूंगा, मार्केट में गारंटीड रिटर्न नहीं होता कुछ भी। मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। मेरा काम है एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, आपका काम है उस प्रॉपर लेवल के साथ ट्रेड करना। जब तक वो लेवल एक्टिव ना हो आप तब तक ट्रेड नहीं लोगे। नहीं तो होता क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा होगा कि वो लेवल टच करने से पहले वो स्टॉक अपने रिवर्स हो जाता है। जब तक वो अपने लेवल को क्रॉस नहीं करता। प्रॉपर स्टॉक का, हर स्टॉक का डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उसका एक लेवल निकलता है। उस लेवल के हिसाब से मेन बात ये है कि उस लेवल को हम कैसे ढूंढें, वही मैं आपको ढूंढ के देने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्रॉफिट में रहें। 6 अक्टूबर को देख लेते हैं। टोटल कॉल्स थी 2, दोनों का टारगेट हुआ था एक्यूरेसी 100% की। MCX को बाई किया था अबव 1761, टारगेट 1775 रुपये का। यहाँ पे एक्टिव हो गया था, 1774 का ही लगाया, बुक कर लिया। फिर बजाज फाइनेंस आया है, अगला कॉल बजाज फाइनेंस। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का सेकंड टारगेट 3468 रुपये का, 3470 रुपये का। 3468 का इसने आई लगा लिया, लगभग सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो गया। हालांकि फर्स्ट टारगेट पे बुक करते हैं सभी, ठीक है, सबका अपना अलग है। जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकता है। अब हम चेक करते हैं 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। 7 अक्टूबर को टोटल कॉल्स थी 3, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कोई कॉल नहीं, स्टॉप लॉस 0, एक में टारगेट हुआ, 2 कॉल हमारी एक्टिव ही नहीं हुई। गाइस देखो, एक इसमें एक बात आती है जो समझने की भी बात है और सोचने की भी बात है और ट्रेड करने की तो है ही है। वो बताता हूं अभी मैं आपको। पहले देख लेते हैं 3 कॉल कौन कौन सी थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई है वो 4242, टारगेट 4252, सेकंड टारगेट 4262 रुपए का, स्टॉप लॉस 2232 रुपए का। इसने सेकंड टारगेट भी अपना 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट भी नहीं लगी, हाँ पूरे 10 मिनट में इसने अपना सेकंड टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारी कॉल्स थी MCX और एस्कॉर्ट, ये दोनों कोई भी एक्टिव नहीं हुआ। एक बात ध्यान से देखो, कोई भी कॉल आपने देखा है मैं जो प्रोवाइड करता हूं उसमें रहता है बाई अबव सेल बिलो। बाई अबव सेल बिलो क्यों डालते हैं हम, क्यों करते हैं? बाई अबव सेल बिलो हम इसलिए करते हैं ताकि आपका पॉइंट लॉस ना रहे, आपको प्रॉपर पॉइंट एंट्री के लिए मिले, प्रॉपर पॉइंट आपको टारगेट के लिए मिले। नहीं तो होता क्या है कि बाइंग दे दी कि आप 4242 से पे बाई करो, करंट मार्केट प्राइस होगा। जब आप उसको चेक करने जाओगे ऑलरेडी वो 4247 4246 रुपए ट्रेड कर रहा होगा। आप उसको वहीं पे बाई करोगे तो टारगेट कितना मिला है, 4-5 पॉइंट का। जब तक आप बुक करने जाओगे तब तक वो वापिस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिला ना। मैसेज डालने वाले मैसेज देखो मेरा टारगेट हो गया, उस चीज का क्या फायदा भाई।
जब भी आपको लेवल मिलता है बाई का या सेल का, जब भी उसके आसपास कहीं पे वो ट्रेड कर रहा होता स्टॉक, तो आप उसकी स्टॉप लॉस लगा दो। बाइंग का है तो बाई का स्टॉप लॉस लगा दो, अगर सेलिंग साइड में कॉल है तो आप सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा दो। उसके बीच में पॉइंट गैप रखे कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से कि स्टॉक कितना बड़ा है। जैसे बजाज फाइनेंस और नौकरी है, इसमें 2 रुपए का आप मिनिमम, आप 2 रुपए का इसमें पॉइंट डिफरेंस रखो। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 रुपए का रखो, मुथूट फाइनेंस में 1 रुपए का सफिशियंट है। तो इस हिसाब से एक प्रॉपर लेवल के साथ और प्रॉपर पॉइंट के साथ ट्रेड करना, तो कभी आप लॉस में नहीं रह सकते। अब हम बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर को क्या हुआ था। 8 अक्टूबर को टोटल कैश कॉल थी 3, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की कोई कॉल नहीं, स्टॉप लॉस 0, एक कॉल में टारगेट, 2 में कोई 2 एक्टिव नहीं हुई। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का कॉल था बाय अबो 3365, टारगेट 3385, सेकंड टारगेट 3405, स्टॉप लॉस था 3345 रुपए का। इसने हाई लगाया 3386 रुपए का, हमारा टारगेट 3385 रुपए का, ये कंप्लीट हो गया। आरबीएल बैंक एक्टिव नहीं हो पाया। गाइज इस वीक में हुआ क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होते ही मार्केट सारा दिन वहीं पे मूवमेंट करके क्लोज कर रहा था, उसकी वजह से स्टॉक में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, कॉल्स ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाया मैं, क्योंकि फ्री कॉल्स जो कॉल्स रहती हैं वो मैं आपको नंबर ऑफ कॉल्स देने की नहीं सोचता मैं, कि मैं आपको 10 दिन डेली बेसिस पे 10 कॉल दूं, 12 कॉल दूं, उससे कोई होने वाला नहीं है, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। हम आते हैं मार्केट में प्रॉफिट के लिए, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। आपको अगर मेरे लेवल्स पसंद आते हैं तो आप मेरे लेवल्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, एडलवाइज, ग्लोब कैपिटल या चॉइस ब्रोकिंग में। उसके बाद आपको फ्री कॉल्स मिलती रहेंगी, आपको किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। फेक एडवाइजरी कंपनियों से बच के रहो, किसी को कुछ सिंगल रुपीज नहीं देने की जरूरत है, सिर्फ आप ट्रेड करो और जो आपका कैपिटल एडवाइजरी कंपनियों को पे करते हो उस कैपिटल को आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करके उससे ट्रेड करो, तो वही बेस्ट है। सिग्नल सॉफ्टवेयर, मैं फिर बता रहा हूँ, सिग्नल सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर, इनसे बच के रहो। ये कुछ चीजें नहीं होती, सारी बकवास की बातें हैं भाई, ये लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए है, अपनी चीजें बेचने के लिए, चोर डकैतों का काम है, इसलिए इनसे बच के रहो थोड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 9 तारीख को क्या हुआ था। 9 जुलाई को टोटल कॉल्स थी 2, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की कोई कॉल नहीं, स्टॉप लॉस 0, टारगेट डन 2, दोनों कॉल, दोनों एक्यूरेसी 100% की, ठीक है। एक्यूरेसी इस मंथ मैंने अपनी मेंटेन करके रखी है 100% की, वो बात सही है, बट मैं क्लेम नहीं करता कभी भी। जो चीज रहती है मैं सामने बताता हूं, सामने रहती है। प्राइस किसी भी स्टॉक को एक्टिव होने से पहले आपको बताता हूं, एक्टिव होने के बाद बताता हूं, और जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका होता है तब बताता हूं। तो इसलिए मेरा आपको धोखे से बचाना है। लोग बताते हैं कुछ है, मिलता कुछ है, रिजल्ट क्या निकलता है उस चीज से। अब हम इस वीक की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इस वीक हुआ क्या है। इस वीक हमने 5 अक्टूबर को 18,000 रुपये अर्न किए थे, 6 अक्टूबर को 6,000, 7 अक्टूबर को 18,000 रुपये, 8 अक्टूबर को 17,000 रुपये और 9 अक्टूबर को 55,000। आज आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस की एक मेरे पास कॉल ऑप्शन मेरे पास था 3300 का, उसमें ये एट द मनी वाला था, मैंने कल लिया था, आज उसको बुक किया है, उसमें 55,000 का प्रॉफिट है। इस वीक का जो टोटल प्रॉफिट है 1,14,000 अगेंस्ट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, ROI कितना निकला 114% इन ए वीक। गाइज इससे जबरदस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए शो करता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कॉल के ऊपर और आप एक प्रॉपर लेवल के साथ आप काम करें, ताकि आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।